बहराइच में सब्जी तोड़ने गए किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में किसान घायल हो गया। घायल किसान को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने पर बाघ भाग निकला। भेड़िए के बाद अब बाघ के हमले से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। किसने हमला किया, क्या हुआ? शेर ने हमला किया हमारे ऊपर। खेत में हम लौकी काट रहे थे, तभी अचानक हमने पर हमला कर दिया। ये किस जगह, किस गांव में हुआ है? अरखापुर। कैसे बचे? हमने मम्मी पापा को बुलाया, आके दिया तो तब सब दौड़ के आए, 3-4 लोग। मधुसूदन नाम से एक पेशेंट आया है, रिफर होकर मोतीपुर CSC से। और जैसा रिफर पेपर पे भी अंकित है कि वाइल्ड एनिमल का अटैक है, और पेशेंट और उसके रिश्तेदारों ने भी ये बताया कि किसी बाघ के द्वारा हमला किया गया है। मरीज को देख लिया गया है, उसका समस्त प्रारंभिक उपचार कर दिया गया है। मरीज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। सर्जन को भी सूचित कर दिया गया है, वो भी आके देख लेंगे कैसी स्थिति है। स्थिति अभी। अब खबर गाजीपुर से है। यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी खप जाएगा। उन्होंने साधु संतों पर गंभीर टिप्पणी की है। सपा सांसद ने कहा, गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध और गैर कानूनी क्यों है? गांजा अवैध है तो पीने की छूट क्यों है? ये दोहरी नीति है। अफजाल अंसारी ने कहा, साधु संत महात्मा गांजा बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे में मेरी मांग है कि गांजा को कानून का दर्जा दिया जाए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। जालौन में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने का एक मामला सामने आया। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर कहां का है, जहां पर घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची को एक लड़का अपने साथ घर ले गया, जहां पर आरोपी ने मासूम के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। और अन्य बच्चों ने जब शोर मचाया, आसपास के लोगों को आरोपी के घर पर बुला लिया गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अथॉरिटी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बमरौली इलाके में 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मोहिद्दीनपुर बरेहटा में अशरफ, इरफान और रमेश पटेल की भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं और मथुरा के वृंदावन की बात करते हैं, जहां से मुंबई पुलिस ने 300 करोड़ के गबन के आरोप में एक साधु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विश्वनाथ शिंदे साधु के वेश में अपनी पहचान को छिपाए बैठा था और मुंबई की बीट पुलिस ने कृष्ण गोपाल मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गबन और धोखाधड़ी के मामले में बबन पिछले लंबे वक्त से फरार चल रहा था और साधु के वेश में छिपा हुआ था। अपराधी थे बबन विश्वनाथ, उनको ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनको थाना में दाखिल करके जो बीट क्राइम ब्रांच की जो पुलिस थी उनके द्वारा
माननीय न्यायालय से रिमांड ट्रांजिट रिमांड लेकर के उनको महाराष्ट्र ले जाया गया है। बाकी विस्तृत जानकारी जो है वो बताएंगे कि इसमें वो था गबन का कितना था, लेकिन जो मुकदमा संख्या में जिन्होंने उसको दाखिल कराया है वो प्रथम दृष्टया वो गबन का ही है। 420, 406, 409 का अपराध है। विस्तृत जानकारी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस के पास है। आजमगढ़ पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान का पासी समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ मंडल के बड़ी संख्या में पासी समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय भी यहां पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कैबिनेट में जगह दी है, तभी से पासी समाज में बहुत उत्साह है। देखिए, उद्देश्य ये है कि आज हमारे समाज के लोगों में उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे जब से मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में, हमारी पासी बिरादरी जो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ जा रहा हूँ हर जगह इसी तरह उत्साह माहौल के स्वागत करना चाहती है। और आज आजमगढ़ में इस धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर हमारे सहजाती भाइयों ने जो मेरा स्वागत का एक अभिनंदन कार्यक्रम बनाया, उनके लिए मैं बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आरक्षण का हक मारना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने के तरीके खोज रही है। बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का मकान जांच के दौरान अवैध पाया गया, जो कि एक तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। मालिकाना मोहल्ले में ये 3 मंजिला मकान बनाया गया है। भदोही प्राधिकरण आगे की कार्रवाई में जुट गया है। आपको बता दें कि जाहिद बेग के घर में एक नाबालिग नौकरानी ने संदिग्ध हालात में सुसाइड कर लिया था और इस मामले में जाहिद बेग और उनका बेटा जेल में बंद है। वहाँ 1320 फसली में उस स्थान पर वाकई तालाब दर्ज है, लेकिन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से तालाब था, जिस स्थान पर आज के दिन में वो निर्माण हुआ है। इस विषय में जांच की जा रही है और एसडीएम भदोही द्वारा अवगत कराया गया है। अब तक जो जांच हुई है उसमें पत्रावली प्राप्त करके पुरानी, उसमें विधायक जी के पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाने के लिए पत्रावली डेट में थी। उनके वकील आपत्ति लगाएंगे और शीघ्र ही उसमें नाम काटते हुए उस स्थान से और जो अगली प्रक्रिया है धारा 67 की, उसके अंतर्गत उनको बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के बाद उस मकान को हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया है। बस्ती के लालगंज थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। थानेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों की समृद्धि और सुबुद्धि के लिए थाना परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू किया गया। दरअसल पूरा मामला नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने से जुड़ा है। आरोपी भोलू गुप्ता पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। परिजनों ने लालगंज पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बजरंग दल के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की, जिससे प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए। बाद में सीओ ने थाने पहुंचकर मामले को शांत किया और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही फरार आरोपी के जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। बात उसने बताया और उसको हवालात से बाहर करके उसका उपचार टाइप का करके उसको बैठा दिया गया। तब तक वो सही था। उसके बाद मौका लगा और वो थाने से फरार हो गया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और बजरंग दल के जो भी लोग हैं उनको मैंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो की जाएगी। उन्नाव से अगली खबर है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में टोटके का विरोध करना मुन्ना और उनके परिवार को भारी पड़ गया। टोटका करने की शिकायत पर मुनव्वर ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मुन्ना और उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमने मुन्ना समेत 3 लोगों को घायल किया है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमले में दरअसल मुन्ना समेत 3 लोग घायल हुए हैं।
मामला भक्ता खेड़ा गांव का है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये हमने कहा ये ना करो, रोड के किनारे हर आदमी निकलेगा। बस ये निकलने के चक्कर में ये लोग ने उस दिन नहीं बोले, उसके दूसरे दिन हम लोग को हैं दांत रख लिया मारने के लिए, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। टोटका कौन करता है? टोटका मनोवर करता है। इससे पहले ही मना किया आप लोगों ने? हाँ मना किया हमने। किस तरह का टोटका करता है? टोटका करता है ये आगी जला के हैं, मिर्ची डालता है, कहीं है कुछ नहीं कुछ बनाता है। आप लोगों ने मना किया था इसके बारे में? हाँ मना किया, मना करने के बावजूद इन लोगों ने कुल्हाड़ी डंडा लाठी चलाई। कौशाम्बी में बच्चे की आंख फोड़ने वाले हेडमास्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसए ने हेडमास्टर शैलेंद्र तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। हेडमास्टर के फेंक कर छड़ी मारने की वजह से बच्चे की आंख फूट गई और आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला करारी थाने के कंपोजिट विद्यालय नेवारी का है।